बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के काबुल में 3 धमाके हुए हैं। 5 अफराद की इस धमाके में हलाकत हुई है जबकि 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बदशूक अफगान न्यूज ने इस धमाके की इत्तला दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान से दे रहे हैं जहां के काबुल में धमाके हुए हैं। ये धमाके 1-2 नहीं बल्कि 3 हैं। 3 धमाके हुए हैं। 5 अफराद की इस धमाके में हलाकत हुई है जबकि 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। अफगान न्यूज ने इत्तला दी है। बदशूक के जरिए ये इत्तलात सामने आई हैं। तो काबुल में 3 धमाके हुए हैं और इस धमाके में शुरुआती तौर पर 5 अफराद की हलाकत हुई है जबकि 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। और अब बात तलाक सलासा बिल की। आज लोकसभा में फिर तलाक सलासा बिल पेश किया जाएगा। इसके ताल्लुक से बीजेपी ने अरकान पार्लियामेंट को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। तमाम बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में हाजिर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत की दूसरी बारी में बजट सेशन के 5वें दिन ही तलाक सलासा बिल का मुसव्वदा लोकसभा में पेश किया गया था जिस पर अपोजिशन ने एतराज जताया था। वाज़ेह है कि बिल के ताल्लुक से हुकूमत का दावा है कि इस बिल से मुस्लिम खवातीन को मसावी हुकूक फराहम होंगे जबकि कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा अरकान के लिए व्हिप जारी किया है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके इस कुरीतियों को प्रथाओं को खत्म करने वाले कानून को पास करने में मदद करनी चाहिए। पास हो जाना चाहिए ट्रिपल तलाक बिल, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। पिछला करीब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया लगातार बिल लोकसभा में आता है, डिस्कशन होती है, लेकिन फिर उसमें से हासिल कुछ नहीं होता है। ये मुस्लिम महिलाओं की डिमांड है, ये एक ज़रूरत भी है कि औरतों को कानूनी प्रोटेक्शन मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी और कम से कम इस बार लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में यूनानिमसली ये बिल पास हो जाएगा। एक अच्छा और परिवार को जोड़ने वाला हो और परिवार को खुशियाँ लाने वाला हो और ऐसा ना हो कि कानून से लोग डर जाएं और शादी ना करें और सज़ा का डर उन पे बना रहे और जेल का डर बना रहे। पति कहीं बेगुनाह और मासूम हो और उसको ज़बरदस्ती फंसा दिया जाए। ये भी मजिस्ट्रेट को अपनी विवेक बुद्धि से इस दोनों की काउंसलिंग करके सुलह कराना होगा। बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ये भी तो सोचिए कि मैं 3 साल की सज़ा के खिलाफ नहीं, 3 साल नहीं 10 साल सज़ा हो, लेकिन सरकार उसमें ये क्लियर कर दे कि उन महिलाओं का क्या होगा। बाद में हस्बैंड चला जाएगा मान के चलिए, तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि महिला का मेंटेनेंस, महिला का रेजिडेंस का कौन इंतजाम करेगा। वो सारी चीज़ें या तो सरकार मुहैया कराए। कहाँ जाएगी वो महिला? हस्बैंड ने तो निकाल दिया और ससुराल वाले रखेंगे नहीं, और मैके में अगर कोई सपोर्ट नहीं मिली तो उस कंडीशन में कहाँ जाएगी। ट्रिपल तलाक के सिलसिले में जो पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है, उस सिलसिले में तमाम एमपी से मेरी यही अपील है कि जो मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल में जो चेंजेस करने के लिए कहे थे, अगर वो चेंजेस हो जाएं तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो तब्दीलियां नहीं होती हैं और बगैर उसके बिल पास होता है तो कहीं ना कहीं ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम औरतों के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा, जो कि किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। इसीलिए बार बार डिमांड की गई अपोजिशन पार्टी में भी कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रिफ़र कर दिया जाए और उसके बाद जो वहाँ पे फैसला हो उसके मुताबिक पार्लियामेंट से पास कराया जाए। इसमें जो बातें काबिल एतराज़ हैं, हम समझते हैं कि उनको हटाया जाना ज़रूरी है। 3 तलाक देना गैर कानूनी है और न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि महिलाओं के प्रति अन्याय भी है। और इस नए बिल में ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी डिक्लेयर करते हुए इसमें जेल की सज़ा है और साथ ही साथ कम से कम 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। पार्टीज़ का कहना है कि अगर मुस्लिम पति जेल चला जाएगा तो उसकी पत्नी को मेंटेनेंस कौन देगा, ये बात फ़र्क है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बात, आप ट्रिपल तलाक दे क्यों रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूरी है ये बिल पास हो।
तो मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी शख्सियात का आप रद्द-ए-अमल देख रहे थे और इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे क्योंकि आज बिल पेश किया जाना और इस पर बहस होनी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वनीत लगातार जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से वनीत का रुख करते हैं। वनीत, 11 बजे से पार्लियामेंट सेशन का आगाज होना है और ऐसे में कितने बजे इस बिल पर बहस मुमकिन है? आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर में इस बिल पर बहस समय में होना संभव है और लोकसभा से उम्मीद हम कर सकते हैं कि यह बिल पास हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 2 बार लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है, लेकिन जो दिक्कत है वो राज्यसभा से इस बिल को पास करवाने में आती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि सारे जो विपक्ष के ऑब्जेक्शन थे उन्हें हटा दिया गया है। जिस तरह से जमानत देने की बात थी उसे लागू करवाया गया है और साथ ही साथ जो शिकायत है वो सिर्फ महिला और उसके ब्लड रिलेटिव ही कर सकते हैं, न कि कोई और व्यक्ति कर सकता है। तो साफ तौर पे सरकार का यह कहना है कि जो विपक्ष के ऑब्जेक्शन थे उन्हें हटा दिए गए हैं और ऐसे में इस बिल का समर्थन विपक्ष को भी करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात माने तो उनका यह कहना है कि इस बिल की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बिल के संबंधित में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो कानून के ही बराबर होता है। तो ऐसे में इस बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे कानून में ऐसे जो कुप्रथा है उनको खत्म करना जरूरी है। लगभग 22 इस्लामिक देशों में भी ऐसी कुप्रथा को संसद ने कानून बना के खत्म कर दिया था। तो ऐसे में भारत में भी जरूरी है कि इस कुप्रथा को खत्म किया जाए और इसीलिए वो कानून बनाना चाहती है। तो साफ तौर पर दोनों में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि लोकसभा से इसे पास करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लोकसभा से इसे पास करवा लिया जाएगा। जो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार राज्यसभा से भी इस बिल को पास करवा सकती है और उसके बाद कानून बनाएगी या फिर पहले की तरह ही अध्यादेश कंटिन्यू रहेगा। जी सना। विनीत, काफी अहम आपने बात की क्योंकि हमने देखा है कि कई बार लोकसभा से ये बिल पास हुआ है और राज्यसभा में बिल अटक गया है। ऐसे में अगर बात नंबर की करें तो नंबर के मुताबिक क्या कुछ हो सकता है? ये भी कहा जा रहा था कि आखिर तक नवंबर दिसंबर तक राज्यसभा में भी बहुमत हो सकती है बीजेपी की। तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी अगर पास नहीं हुआ, दोबारा ऑर्डिनेंस लाने के बाद एक बार फिर से बिल पेश किया जाए, लोकसभा में लाया जाए, फिर उसके बाद राज्यसभा में लाया जाए, यानी आखिरकार बिल का रास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, साफ हो जाएगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा अगर नंबर्स के बारे में बात करें तो अभी तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास अभी नंबर भी नहीं है। इसके साथ ही साथ कुछ सहयोगी पार्टी है जैसे जेडीयू है वो इस बिल का विरोध कर रही है। तो साफ तौर पे हालांकि वो विरोध में वोट नहीं करेगी, हो सकता है कि जेडीयू राज्यसभा से एब्सटेन कर जाए, लेकिन फिर भी जो नंबर्स हैं फिलहाल सरकार के पास नहीं है और ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी राज्यसभा से भी इस बिल को पास करवाना। लेकिन जहां तक की बात अगर हम लोकसभा की करें तो लोकसभा में सरकार के पास पहले से जैसा कि 16वीं लोकसभा में जितने नंबर्स थे उससे ज्यादा नंबर इस बार 17वीं लोकसभा में सरकार के पास है। तो सरकार के पास लोकसभा में नंबर्स की कमी नहीं है। लेकिन अभी तक अगर अभी की स्थिति के बारे में बात करें, आज की स्थिति के बारे में बात करें तो राज्यसभा में सरकार के पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है और ऐसे में यह मुश्किल होगा इस बिल को पास करवाना। हालांकि सरकार का यह दावा है कि जिस तरह के संशोधन किए थे या फिर जिस तरह के संशोधन की जरूरत विपक्षी पार्टियों की थी या जो सुझाव उन्होंने दिए उसे सरकार ने मान लिए हैं और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन राज्यसभा में करेंगी। जी जाहिर सी बात है, आज देखना होगा कि दोपहर बाद जब इस बिल पर बहस की जाएगी तो क्या कुछ देखने को मिलता है। बेहद शुक्रिया विनीत।